पुलवामा का यदि जांच हो जाता तब तो रिपोर्ट सामने आ ही जाता। जोहार न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। केवल पानी रोकने से नहीं होगा, अब आतंकवाद को रोकिए। जी हां, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुख व्यक्त किया है आतंकी हमला को लेकर। केंद्रीय महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार के केवल पानी रोकने से नहीं होगा, अब आतंकवाद को रोकना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का समीक्षा करते हैं और इतनी बड़ी हादसा हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमरनाथ यात्रा को ज़रूर सफल बनाएंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने साथ ही कहा कि अभी तक पुलवामा हमला का जांच पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंकी हमला कर लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। सुप्रियो ने कहा कि पर्यटकों की गई निर्मम हत्या को लेकर केंद्र सरकार से जवाबी कार्रवाई की मांग जेएमएम ने की है। उन्होंने कहा कि नापाक मनसूख एक कभी सफल नहीं होंगे। पहलगाम में आतंकी हमला कर लोगों के बीच डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है। उस वक्त हमला होता है जब देश कई संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। और उसको उसी प्रकार से प्रोपेगेंडाइज किया जाता है। हम किस बात का इंतजार करते हैं? हमको लगता है कि हमारे यहां पर किसी राजनीतिक दल का यदि लोकतांत्रिक तरीके से धरना भी होता है तो संबंधित थाना क्षेत्र का थानाधिकारी भले लाठी बल हो, लेकिन 4-5 सुरक्षा कर्मी उसमें रहा। और एक इतने बड़े, जब पीक आवर, पीक सीजन है कश्मीर के टूरिज्म का, उस वक्त में वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं। दस दिन पहले गृहमंत्री जी वहां पर 3 दिन रह के आते। रोज खबरें छपती है कि सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। 3 तारीख से उसी पहलगाम में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बनेगा। कितना दिन बाद होगा? 1 हफ्ते के बाद। और वहां इस प्रकार का अटैक हो जाता है। वहां का आतिथ्य जो कश्मीर नहीं गया हो वो समझ नहीं पाएगा। आतिथ्य में कोई भी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं। अमरनाथ तक में जो भी यात्राएं होती है, चाहे वो पिट्ठू पे जाए या खच्चर पे जाए, उसको ले जाने वाला मुसलमान। डल झील का हर शिकारा
मुसलमान होता और हिंदू उसमें बैठता है, रात गुजरता है, महफूज रहता है। इसलिए हिंदुस्तान का जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग को कोई तोड़ नहीं सकता। और यही इरादा हमारे दुश्मन देश का है। 71 में एक सबक सिखाया, अब फिर से सबक सिखाने की बात। कोई देश का जनरल कहता है धर्म की बात, यहां का सांसद कहता है क्या फर्क रह जाता है? ये साधारण बातें नहीं। कहां गए सर? 5-6 जनों का, 4 आदमी का तो स्केच आया, फोटो आया। देश का वो गद्दार कौन है जो उनको उस जगह तक पहुंचाया? क्योंकि पुलवामा के समय भी हम लोगों ने देखा था, कई अखबारों ने लिखा था, वो एक डीएसपी था, आज तक उस डीएसपी का पता नहीं, उस गद्दार का पता नहीं चला, क्योंकि उस गद्दार का भी कहीं ना कहीं संरक्षण बैठा। वहां हजारों के तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, वादियों का आनंद ले रहे हैं। वहां अपने मनपसंद का खाना खा रहे हैं। लेकिन वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं रखा। आज 48 घंटा भी हमारा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सुरक्षा बजट, कोई आता है और फिर चले जाता है। केवल पानी रोकने से नहीं होगा, अब आतंकवाद को रोकना और कारगर ढंग से रोकना होगा, क्योंकि पूरा देश आज सरकार के साथ खड़ा है। पूरा देश चाहता है कि कश्मीर जो हमारे लिए एक ऐसा जगह है जो केवल हिंदुस्तान का सिरमौर नहीं है, वो हिंदुस्तान के खूबसूरत जगहों का सर्वोच्च स्थान है। से नहीं होगा, जिम्मेवारियां तय करनी होंगी और जिम्मेवारी गृह मंत्री की, जो सुरक्षा समीक्षा करके आते हैं और इतनी बड़ी हादसा हो जाता है। अब अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी सोचना पड़ेगा सरकार को। हर हाल में अमरनाथ यात्रा और मुंह तोड़ जवाब देते हुए यात्रा। हम लोगों को पूरा विश्वास है जम्मू कश्मीर के लोग अमरनाथ यात्रा को सफल करेंगे।
क्योंकि ये चुनौती केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की ये जिम्मेवारी हमारी भी कि हम लोग ये सुनिश्चित करें कि समाज के गद्दार को पहचानते हुए उसका बदला लें। पुलवामा का यदि जांच हो जाता तब तो रिपोर्ट सामने आ ही जाता। दादा आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री, मैं तो कह रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स कीजिएगा ना। दादा प्रधानमंत्री बिहार में थे, उन्होंने कहा कि कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और बैठ करके श्रद्धांजलि में दिलवाए। नहीं देखिए, मैं तो इसलिए कहता हूं कि यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है। पुलवामा के बाद भी तो यही हुआ था, और उसके बाद क्या था, और आज ही प्रधानमंत्री जी को बिहार आना था। दादा आज मनीष रंजन जो बैठक